जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या आप भी क्लास 10th में हैं और हिंदी का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं? तो ये क्लास आपके लिए है। इस क्लास को मिस मत करना। आज हम सब करने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इनमें से आपको 45 ऑब्जेक्टिव सही करना है। ठीक है, देखते हैं कौन बच्चे की तैयारी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, मदन ने कासो के कितने दांत तोड़ डाले? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सेन साहब की फैक्ट्री में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि मदन किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरधर का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, विष के दांत पाठ की विधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? कहानी है। ठीक है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 फरवरी 1916 में। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहते हैं, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बदरघाट पटना में। ठीक है, अगला सवाल है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रत्नावती शर्मा। अगला सवाल है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा 12 नंबर का सवाल है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, माता पिता को। इसका भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, भी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा है कौन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ए होगा। ठीक है, मदन ने तोड़े थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर का सवाल है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विष के दांत। सीमा, रजनी, अलो, शेखाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल के श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संबंधित, ठीक है, अंश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ललाई सिंह यादव, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर का सवाल कहता है कि अंबेडकर साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दलित, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यह भी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमाबाई, ठीक है। अगला सवाल कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी, ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल के लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चौबीस नंबर का सवाल है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्वतंत्र समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है, आजादी का, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 25 नंबर का सवाल है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जाति प्रथा को, ठीक है। 25 में से आपका कितना सही हुआ एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है, 25 में आपका कितना सही हुआ एक बार बता दीजिएगा, ताकि आपकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अच्छे से चलते रहे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर का सवाल है द कॉस्ट इन इंडिया डियर मैकेनिज किनकी रचना है, तो 26 नंबर का बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, हानि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हानिकारक, ठीक। चलिए अगला सवाल कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी VBI कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महू, मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अमरकांत, ऑप्शन नंबर ए। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमरकांत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल बहादुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, दिल बहादुर था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि निर्मला कौन थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था, बहादुर कहाँ से भागकर आया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल से आया था भागकर, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था, तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर का सवाल है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 रुपये खो गए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला सवाल के रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा थे, ठीक है, रचा था,
तो इसका क्या हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर कौन था? ठीक है, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नौकर। अगला सवाल कि बहादुर कैसी कहानी है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मां की मार के कारण। ठीक है, अगला सवाल है अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंग्लिश किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैटिन भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल कहता है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पुरातत्व से। 43 नंबर का सवाल है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घोड़ा कहाँ मिला था? तो 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मूलर। अगला सवाल है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव विज्ञान से। चलिए अगला सवाल है वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है, कौन था? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक बार इसको, ठीक है, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, आपको नंबर देते हैं 74 84 90 57 66। इस नंबर पर एक बार व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 49 नंबर का सवाल है प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनान से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि शहनामा का रचनाकार, ठीक है, रचना काल है। ठीक है, क्या कहता है? शहनामा का रचना काल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 10वीं 11वीं। ठीक है, 50 में से आपका कितना सही हुआ? ठीक है, 50 में से आपका कितना सही हुआ? अगर आपका 45 सही हुआ तो फिर भी आपका चलेगा, 100% तो नहीं, 90% फिर भी सही है। ठीक है, हम गारंटी देते हैं। ठीक है, अगर आपका पूरा 40 हुआ तो आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको खुद मेहनत करना है क्योंकि आपके साथ 13 लाख बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 40 नहीं, आपको कम से कम 45 प्लस इसको बनाना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मुंडा किस देश की जाति है? 51 नंबर का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत। ठीक है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर
विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ये उक्ति किसकी है? तो 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कालिदास की। और लास्ट में आपका सवाल है पंत का जन्म कब हुआ था? इसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, एक बार कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पंत का जन्म कब हुआ था? अगर क्लास 10th या 12th, ठीक है, 10th